to all of you. Very good evening to all of you. So लास्ट हमने बेसिकली आई सेंटर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आई सेंटर वाला जो टॉपिक था बेसिकली वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। एंड आई सेंटर में बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, आई थिंक शायद क्लियर होगा, वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। वेलोसिटी एनालिसिस देख लिया। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है एक्सेलरेशन एनालिसिस, जिसमें कॉरियोलिस इंपॉर्टेंट। बिपिन नहीं एफएमई क्लास मैंने ऑफ करी थी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से। एक्चुअली वैक्सीन लगाने गया था तो मैं उसकी वजह से वहां पे काफी टाइम हो गया, तो फिर इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। तो वेलोसिटी एनालिसिस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी देख लिया है, ठीक है। आई सेंटर मेथड भी देख लिया है। एंड नेक्स्ट जो अब एक्सेलरेशन है उसमें एक्सेलरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेचुलेशन। तो एक्सेलरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉरियोलिस वाला, जिससे आप देखोगे इंपॉर्टेंट है, काफी जगह क्वेश्चन पूछे हैं, गेट पे भी कई बार पूछे, ठीक है। तो उसको हमें समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। एक गेट में क्वेश्चन आया था, हाँ क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो, सॉरी। हमारे में आता है रिलेटिव एनालिसिस। किसमें? हमें आता है क्वेश्चन हमारे एग्जाम हाँ में। हाँ, नहीं कॉरियोलिस इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। और जो ये था आई सेंटर एनालिसिस और वेलोसिटी, यस यस, रिलेटिव ये भी आता है। वेलोसिटी से इतने खास न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बस आई सेंटर के बारे में आपको बस नॉलेज होना चाहिए, आई सेंटर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली डिस्क है आपका, एंड डिस्क में रोटेशन हो रहा है, एंड दो पॉइंट्स है यहाँ पे, बी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 300 m, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विल आपको जो गिवन है इट इज 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन एज 140, ठीक है। डाई ऑफ बी, ये फाइंड आउट करना है आपको। व्हाट इज द डाई ऑफ व्हील? सॉल्व करो, so क्या आएगा डाई ऑफ व्हील?
1100 चेक करो, 1100 तो नहीं आ रहा। फोर्टीन हंड्रेड। ठीक है, निकालो बाकी लोग क्या आंसर आया। 1200। 1300 मिस हो गया बस बीच में। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन तो है, आपने जो रिलेशन इससे पहले पढ़े हैं, उसी के बेसिस पे ही है न्यूमेरिकल। बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो? बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, एक बार आंसर तो बताओ। 3 लोगों ने ही आंसर बताया। बाकी किसी से नहीं हो रहा है तो बताओ, अगर हो रहा है तो आंसर तो बताओ कम से कम। या तो आंसर आएगा या तो आंसर नहीं आएगा, दो ही चीज है ना पॉसिबल। इतना सिंपल क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। आई थिंक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये मैक्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट क्या है? यस, बेसिकली आई सेंटर, क्योंकि इसी के अबाउट ये परफेक्ट रोटेशन कर रहा है। या सिंपली आप आई सेंटर बोलो, हिंज। ठीक है, हमें पता है, देखो ये आपका ना केस कौन सा प्योर रोटेशन का केस है, बिकॉज दिस पॉइंट इज हिंज एंड अबाउट दिस पॉइंट ओनली द डिस्क इज रोटेटिंग, प्योर रोटेशन का मोशन चल रहा है। अब डाई ऑफ व्हील पूछा है एंड गिवन डाटा क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। सिंपल सा पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट, आर ए into omega, and velocity of b will be what, r b omega। करेक्ट, ये चीज करेक्ट।
तो क्या है, हमें दोनों वेलोसिटी दे रखी है, 80 दे रखा है, 140 दे रखा है। यहाँ से आप इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80/140, ये एक रिलेशन है। और एक गिवन डाटा आपके पास क्या है, ये ए बी इक्वल्स टू 300 mm। इसका मीनिंग क्या है, आर बी माइनस आर ए इज व्हाट, 300। दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो 1 and 2 को सॉल्व करो। तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए, एक ही का आंसर आया था सिद्धार्थ, 1400 आना चाहिए आई थिंक आंसर। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, दोनों को हमने जस्ट डिवाइड कर दिया, इन दोनों को, ठीक है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को डिवाइड करते तो ये रिजल्ट मिलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 300 mm गिवन है ना। तो आरबी, ये आरबी में से मैं अगर आर ए माइनस करूंगा तभी तो मुझे ए बी मिलेगा, जो कि 300 गिवन। दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, 1400 आंसर आएगा। अरे यस और नो, 1400 आ रहा है सबका अब, कि नहीं आ रहा है अभी? सर हाँ सर एक ये अप्रोच कर सकते हैं कि वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉरी सॉरी, क्या फिर से बोलो, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिस्पेक्ट टू ए। हाँ, ओ एन तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है, आप क्या करोगे हो, हमेशा उस पॉइंट के रेफरेंस पे लोगे ना जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन पता हो। अब आप देखो एक चीज सुनो, ए और बी को अगर आप ए और बी के बीच में रिलेटिव कंपोनेंट निकालोगे तो कोई रिलेटिव कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेफरेंस पॉइंट वो लेते हो जनरली जो क्या है आपका, एक तरीके से यहाँ पे फिक्स है, लेट्स सपोज ये भी लोगे, बट दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को कैसे निकालोगे, लेके लेने के लिए आप एक का पॉइंट ले सकते हो। आप देखो ना, ये जो ए बी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज, तो ये तो एक साथ ही रोटेशन कर रहा है ना, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी कहीं और आके जाके कहीं और मूव नहीं कर रहा है। आप एक चीज देखो, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन आपको नजर नहीं आएगा, ये इधर सर ये तो, मैग्नेट अगर हम वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड की बात करें हाँ तो हाँ ए के रेफरेंस अगर हम ए पॉइंट को रेफरेंस ले लेंगे ठीक है। और फिर बी को सी कर देखते हैं तो जो हमारा जो आपका क्या कहते हैं मोमेंट होगा, हम्म, वेलोसिटी जो होगी वो सर ओमेगा इंटू ए बी का डिस्टेंस। ओमेगा इनटू ए बी का डिस्टेंस, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा हूँ। हाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है फिर। एंड देन अब जब हम रेफरेंस चेंज करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ए मतलब फिक्स पॉइंट लेंगे तो उस जो हमारा ऑलरेडी रेफरेंस ए से उसमें उतनी वेलोसिटी ए ऐड कर दें अगर, किस में ऐड करोगे। मतलब मैंने जो रेफरेंस ए में रह के हम्म, वेलोसिटी बी को निकाला है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी अब मैं अपना रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, रेफरेंस को फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ सर, हाँ हाँ, तो जो निकाली हुई वेलोसिटी है वो उतनी ही ऐड होगी जितना मेरा रेफरेंस चेंज करने में हुआ, लाइक वेलोसिटी ऑफ ए जितना ऐड हुआ होगा। देखो पहली बात तो ये जो वेलोसिटीज है ए और बी, ये किसके रेस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए, दोनों वेलोसिटीज फिक्स पॉइंट पॉइंट, के रेफरेंस पे हाँ है ना। तो आप फिर एडिशन कैसे कर सकते हो, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। जब ये वेलोसिटीज आपको पता है, दिस आर विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, देन आप बोलो कि फिक्स के रेस्पेक्ट में उसको ऐड करेंगे।
मेरा ये कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जैसे वीबी हो गया 140 मीटर, इट हाँ इज द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नो 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 नो, देखो ये आप एक चीज याद ये रखो कर दिस। सकते हैं क्या? हाँ ये मेरा क्वेश्चन। देखो, आप कोई भी दो पॉइंट किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिख सकते हो किसी के रेस्पेक्ट में, बट ये जो वेलोसिटी जब भी आपको ये वेलोसिटीज गिवन है ना, दिस आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटीज। ठीक है, सबसे पहली बात, अब एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट दी जाती है। आप किसी का भी वेलोसिटी लिखते हो, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स, तभी आप उसको एब्सोल्यूट बोल पाओगे। हम कैलकुलेशंस करते हैं, दीज ऑल आर द रिलेटिव वेलोसिटीज। जब आपको ये जो डाटा गिवन है, देखो अदरवाइज ये आपको गिवन होगा कि वेलोसिटी ए जो है ये किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बी किसके रेस्पेक्ट में, ये आपको मेंशन होगा। अगर सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए दिया है, इट मींस वो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटीज दे रहा है, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटीज आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट्स। ओके ठीक है, ये चीज। तो जब भी क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होगा ना, देखो कभी किसी पॉइंट का वेलोसिटी दिया एंड कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या है, सिंपली वेलोसिटी दिया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, इट मींस वो उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज जनरली टेकन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। ये चीज इस लेवल पे। ठीक है, तो जब आपको पता है ये वेलोसिटीज दी हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स, तो आप डायरेक्टली आर ओमेगा रखोगे, क्योंकि दिस विल बी योर आई सेंटर, आप डायरेक्टली आर ओमेगा की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज दिस पॉइंट इज इटसेल्फ आई सेंटर। एंड ऑब्वियसली बात है, जब रोटेशन होगा तो सिर्फ एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट पॉसिबल भी नहीं है, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट पॉसिबल भी नहीं। ठीक है, ये चीज, ये बात सही है। चलो देखो, आपको शायद याद होगा जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड लिखा था ना, देखो वो चीज, ये एक लिंक है और ये लिंक ए है, लिंक पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये लिंक आपका ना क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है, जनरल मोशन कर रहा है, ये जो लिंक है, दिस लिंक, ये जो लिंक है ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन कर रहा है, जनरल मोशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों ही इन्वॉल्व है। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हो, देन आप पहले लिखोगे, एक रेफरेंस लिया आपने ए पॉइंट, फिर आपने लिया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये जो आप वेलोसिटी लिख रहे हो ना बी की, इट इज जस्ट अ रिलेटिव वेलोसिटी एज व्हेन वी टेकिंग ए एज अ रेफरेंस पॉइंट। दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ बी आई है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये तो आपने एक रेफरेंस लिया है जो खुद अपना मोशन में। जब देखो आप एक चीज याद रखो, जब आपका कोऑर्डिनेट, जब आपने क्या करा, आपने ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी लिख रहे हो, ये आप ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी लिख रहे हो, और ये आप देख रहे हो रेफरेंस आपने ए पे लिया है, एंड ये रेफरेंस खुद भी मोशन में है। ये जो रेफरेंस है ये खुद मोशन में है। तो ये वेलोसिटी आपका क्या होगा, ये कभी भी आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज जो आपने रेफरेंस ए के, ऑब्वियसली बात है, जब आप बी का वेलोसिटी लिख रहे हो, दिस बी का वेलोसिटी, तो आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, मतलब रेफरेंस आपका कहाँ गया, ए पॉइंट पे। बट आप एक्चुअली में देखोगे तो ए पॉइंट इज इटसेल्फ इन मोशन, खुद अपना मोशन में, तो वो रेफरेंस मोशन में आ चुका है, तो जो आप वेलोसिटीज लिख रहे हो ऑलरेडी वो रिलेटिव है। ठीक है, तो बिकॉज जनरली जो वेलोसिटी गिवन होती है और कुछ मेंशन नहीं है उसके साथ, इट मींस वो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, एंड दे आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट ओनली। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है, यस और नो? हाँ, ओके, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। तो ये कंसेप्ट का नाम ही वही रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है ना, तो कंसेप्ट का नाम ही वही रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है। दिस इज योर ट्रांसलेशन कंपोनेंट, दिस इज योर रोटेशनल कंपोनेंट, बोथ आर रिलेटिव, रिलेटिव टू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द पॉइंट ए व्हिच इज इटसेल्फ इन मोशन, जो रेफरेंस है वो खुद ही मोशन में। ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो चीज यहाँ है। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका, क्या पूछा था इसमें, डाया, डाया आपका आ रहा है 1400। ठीक, यस 1400 है, करेक्ट। ठीक है, चलो।
चलो नेक्स्ट इसमें लिखना एक्सेलरेशन एनालिसिस। ठीक है, एक्सेलरेशन एनालिसिस में सबसे पहले एक लेन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक लिंक है। ठीक है, लेट सपोज इसमें जो ओमेगा है इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये आपका ओमेगा। ठीक है, एंड लेट सपोज दिस ओमेगा इज कांस्टेंट, दिस ओमेगा इज कांस्टेंट। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? बताओ फटाफट क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? परपेंडिकुलर, पैरेलल, और करेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? गलत गलत गलत। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है? आगे ये जो केस लिखा है मैंने आपके सामने, जो डायग्राम बनाया है उस पर्टिकुलर केस के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन छोड़ो, ये बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो क्या होगा? हाँ, तो जीरो। जब जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से निकालते हो? मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट? आर अल्फा, and alpha is what? D omega by dt, rate of change of angular velocity, radian per second square. And if omega is constant तो obviously बात है alpha is zero। परपेंडिकुलर, पैरेलल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सारे डायरेक्शंस में आपने बता दिया। क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाया है बेसिकली उसको भी तो देखो। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, बट अल्फा तो चेक करो अल्फा है भी कि नहीं। ठीक है, बात ये सही है कि आपने बोला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द लेग। ठीक है, वो चीज। तो सबसे पहले तो ये केस, इसमें हम लिखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 से पहले छोड़ो इसको, केस 1 से पहले हम एक जनरल एक चीज लिख लेते हैं। आर अल्फा एंड दो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। ठीक है, दो एक्सेलरेशन है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन।
ठीक है, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? सबसे पहली बात, ये होता क्या है? पहली बात, फॉर्मूला ठीक है, बट व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट इट रिप्रेजेंट? एनीवन? दो एक्सेलरेशन होता है ना, एक टेंजेंशियल होता है, एक नॉर्मल या जिसको हम रेडियल भी बोलते हैं। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? क्या है ये एक्सेलरेशन? फ्लूइड में शायद पढ़ा था हमने, फ्लूइड में आप लोगों ने लिखा भी होगा। rate of change of velocity. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, but velocity is a vector quantity and vector depends on two things, magnitude and the direction. Acceleration obviously by the rate of change of velocity, but vector is a velocity is a vector quantity and vector depends on magnitude and direction. So basically tangential acceleration क्या represent करता है? The change in the magnitude of the velocity. ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो यहाँ पे, represents the change in represents the change in magnitude, change in magnitude of velocity. ठीक है, ये चीज, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात आती है दूसरी यहाँ पे, रेडियल एक्सेलरेशन की, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो आप उसको, रेडियल भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, विच इज व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, विच इज व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली इसका नाम है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या इसका वैल्यू कभी जीरो हो सकता है, रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन? जब बॉडी का स्ट्रो हाँ, मतलब सर्कुलर मोशन ही ना हो, जब रोटेशनल में कभी जीरो नहीं हो सकता। रोटेशन का मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज एंगुलर वेलोसिटी देन डेफिनेटली चेंजिंग सॉरी रेडियल या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको हम बोल रहे हैं वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि रोटेशन सर्कुलर मोशन बोलने का मतलब ये कि आपका ओमेगा है, कुछ ना कुछ ओमेगा है, तो डेफिनेटली रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ये चीज। तो रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, always exist in rotation. Always exist in rotational motion. Okay. Always exist in rotational motion. ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे, जैसे ओमेगा आपको पता है, ओमेगा आपको पता है रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट, v बाय आर। ठीक है, v बाय आर। ठीक है, तो अगर आप v बाय आर यहाँ पे पुट करते हो, दिस रेडियल एक्सेलरेशन विल बिकम व्हाट, v बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि एक ऊपर आर ऑलरेडी है, तो उससे वो आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग यूनिट विल बी व्हाट, रिजल्टिंग यूनिट विल बी व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करेगा आपका रोटेशनल मोशन में, बट डिपेंड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में कि ओमेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, करेक्ट, ये चीज। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दो तीन केस, ठीक है। लेट सपोज केस वन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लेट सपोज यहाँ पे आपको दिया है ओमेगा कांस्टेंट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज अल्फा इज जीरो, but there will be a normal acceleration or the radial acceleration which is equals to what r omega square, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना हुआ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? ठीक है, तो इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है, टेंजेंशियल का स्क्वायर टी को नीचे प्लस प्लस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। लेट सपोज केस टू हम कंसिडर करते हैं। केस टू में लेट सपोज आपका जो ये ओमेगा इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये जो ओमेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड इट विल बी व्हाट आर अल्फा, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर जिसको हम रेडियल भी बोलते हैं वो आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो रहेगा एज इट इज। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका परपेंडिकुलर होता है, बट इट इज टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, मतलब कहने का मतलब ये तो ऐसे भी बन सकता है परपेंडिकुलर, तो और परपेंडिकुलर ये ऐसे भी बन सकता है, परपेंडिकुलर टू द लिंक करेक्ट है, बट किधर बनेगा? हाँ देखो, जब आपको डायरेक्शन अल्फा दिया है और ये चीज मेंशन है कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, रोटेशन का सेंस दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज, बट ये बोला है कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली आपको क्या याद रखना है कि जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इट इज इंक्रीजिंग। कौन इंक्रीज कर रहा है? ओमेगा इंक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। बाकी अगर हम उसकी बात करें नॉर्मल एक्सेलरेशन की, वो तो आपको पता है डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं व्हाट कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इज इंक्रीजिंग,
ओमेगा क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। तो ओमेगा इंक्रीजिंग हुआ तो टेंजेंशियल आपका इस तरफ से, ठीक है। लेट सपोज अगर आपका डिक्रीजिंग हुआ, हाँ अल्फा का, यस अल्फा का डायरेक्शन है तभी तो इधर की तरफ होगा, यस अल्फा डायरेक्शन इज आल्सो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तभी तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब दूसरा केस लेंगे जब ओमेगा क्या हो, डिक्रीजिंग हो, घूम आपका वो क्लॉकवाइज ही है, घूम आपका क्लॉकवाइज रहा है, बट डिक्रीजिंग, उसका वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब क्या, एक रिटार्डेशन हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। केस से अगर हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, ओमेगा है आपका, ठीक है करेक्ट। अगेन फॉर्मूला वही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, आर अल्फा, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, ये सब ठीक है। बट यहाँ पे मेंशन जो है पॉइंट वो ये है कि ओमेगा इज डिक्रीजिंग, एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग तो अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, दिस इज अल्फा। एंड जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस विल बी योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओमेगा डिक्रीजिंग, ठीक है, ओमेगा डिक्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, करेक्ट। तो बाकी अगर आप नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करो तो वो तो यही है आपका, इधर दिखा रहे थे नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों केस समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसका हम आगे भी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, बट आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेडियल एंड नॉर्मल के लिए हमने नहीं लिखा है, इसको भी हम लिख लेते हैं चीज, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, represents represents the change in the direction of change in the direction of velocity, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको चेंज इन द मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, और जो नॉर्मल है वो इट इज टेलिंग अबाउट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये चीज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो अंडर रूट लिखा है टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये आपके केस 1 एंड 2 ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल 0, ठीक है। अब नॉर्मल का डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन, द सेंटर ऑफ रोटेशन, अबाउट द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, तो नॉर्मल का एक्सेलरेशन तो हमेशा उधर की तरफ होगा, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा हमेशा। बस टेंजेंशियल के केस आपको चेक करना ओमेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो उसी डायरेक्शन में अल्फा, डिक्रीजिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन,
Coriolis acceleration. एक सेकेंड, दिस वन, इसकी बात करें। केसरी, हाँ यही है, ठीक। Done, ठीक। ठीक है, तो लेट्स सपोज ठीक है, लेट्स सपोज आपका कोई लिंक है, ठीक है, एंड इस लिंक के ऊपर आपका एक स्लाइडर है। ठीक है, इस तरीके से, तो आपका स्लाइडर है और जो कि स्लाइड कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। अब आप एक चीज देखो, ये जो है ना, ये क्या है, ये रोटेटिंग लिंक है ओमेगा, ठीक है। दिस इज योर स्लाइडर, ठीक है, तो दिस इज योर रोटेटिंग लिंक, कुछ इस तरीके से, करेक्ट, ये चीज। अब आप एक चीज यहाँ पे मोशंस को ऑब्जर्व करो, आपका क्या यहाँ पे पॉसिबल क्या है, जो लिंक है बेसिकली, वो लिंक क्या रोटेशन कर रहा है, एंड उस लिंक के ऊपर एक स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है। तो आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे हो क्या रहा है कि साइमल्टेनियसली एक्सल जो रोटेशन है, रोटेशन एज वेल एज द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, रोटेशन एंड एज वेल एज द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, ये चीज आपको नोटिस करनी है, रोटेशन भी हो रहा है एंड स्लाइडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कब, जब एक स्लाइडर बेसिकली मूव कर रहा होगा अलोंग द लिंक एंड साथ साथ वो पर्टिकुलर लिंक रोटेट भी कर रहा है। अब देखो, अभी तक क्या था कहानी, अभी तक ये जो हम केसेस पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें सिंपल सा ये केस था कि लेट्स सपोज, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज लिंक रहा था, और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस लिखने हैं, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट का लिखना है, तो ये पॉइंट तो मेरा फिक्स है, दिस पॉइंट इज अवर फिक्स, मतलब कहने का मतलब लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, करेक्ट। अब मुझे कभी भी ए का एक्सेलरेशन लिखना है, ए का वेलोसिटी लिखना है, तो आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो, जो ए पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, पर्टिकुलरली फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है, तो उसका एक्सेलरेशन मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे अब क्या है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द पॉइंट ऑन द स्लाइडर, the point on the slider, it is rotating as well as sliding, it is rotating as well as sliding, ठीक है। अभी तक कहानी क्या थी, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो बहुत इजी है, आर ओमेगा स्क्वायर एंड आर अल्फा, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इजीली आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे कंडीशन क्या है, पॉइंट फिक्स है। अब अगर आप स्लाइडर पे कोई पॉइंट देखते हो, इट इज नॉट फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो क्या मूव स्लाइड भी कर रहा है एंड साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, एंड इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है जिसको हम कॉरियोलिस एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है और क्या इसकी वजह से चेंजेस कैसे आने वाले, वो चीज हम अभी नोटिस करते हैं। बट बिफोर दैट आपको बस यहाँ पे ये चीज याद रखना, ये वाली चीज, पॉइंट ए इज फिक्स्ड, जब यहाँ पे होता था लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज फिक्स्ड,
दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, इसका एक्सेलरेशन आप बहुत इजीली लिख सकते थे। ठीक है, अगर ये रोटेशन कर रहा था आप बहुत इजीली इसका एक्सेलरेशन लिख सकते थे। अब अगर मैं स्लाइडर को देखता हूं तो स्लाइडर के ऊपर जो पॉइंट है इट इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट इज रोटेटिंग एंड एज वेल एज स्लाइडिंग। अब एक एक करके चीजें समझते कि कैसे पॉसिबल है अलग अलग चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल अगर स्लाइड करता तो क्या होता। दूसरा केस देखेंगे जब सिर्फ रोटेशन करता है तब क्या होता है। एंड तीसरा केस देंगे जब दोनों मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तब क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तब अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी। तो लेट सपोज 3 केसेस हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला केस हम कंसीडर करते हैं स्लाइडिंग का। ठीक है, लेट सपोज स्लाइडिंग हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्लाइडर है बेसिकली ठीक है, दिस इज योर स्लाइडर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, प्योर स्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देता हूँ, प्योर स्लाइडिंग। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, है ना। दूसरा केस हम ड्रॉ करते हैं जहाँ क्या होगा, प्योर रोटेशन। ठीक है, तो कुछ प्योर रोटेशन इस तरीके से होने वाला है। लेट्स सपोज ये है आपका स्लाइडर। ठीक है, दिस योर स्लाइडर। लेट सपोज ये लिंक ना अपनी इस पर्टिकुलर पोजीशन से ये रोटेशन किया है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्योर रोटेशन। मतलब आपका स्लाइडर कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आ रही। स्लाइडर आपका क्या कर रहा है, कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं किया है, इट इज जस्ट फिक्स्ड टू द लिंक। आप ये चीज समझ सकते हो, स्लाइडर ने कोई स्लाइडिंग नहीं करी है, सिंपली वो अपनी पोजीशन पे फिक्स था, तो सिंपली रोटेशन हुआ, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ इस तरीके से ऐसा मोशन हुआ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा केस देखते हैं जहां पे क्या होगा, तीनों दोनों चीज बेसिकली पॉसिबल होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे डॉटेड पहले लाइन बना लेता हूँ, इनिशियली पोजीशन कुछ ऐसे रही होगी। ठीक है, इस तरीके से ये चीज। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा जो स्लाइडर है, तो जो अभी ये पोजीशन थी वही पोजीशन यहाँ पे बनेगी, वही सिमिलर पोजीशन हमारे यहाँ पे बनना चाहिए इसको। जैसे यहाँ पे बना है वैसी सिमिलर पोजीशन यहाँ पे बनेगी। हाँ, नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, बेसिकली रोटेशन स्लाइड के साथ साथ वो स्लाइड भी कर रहा है ना। ये चीज बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीज समझनी कि रोटेशन तो ठीक है, आप सही बोल रहे हो, रोटेशन है बट इट विल ऑल्सो स्लाइड। ये बात कंफर्म है कि ये जस्ट रोटेशन की वजह से यहाँ पे नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जा चुका होगा।
ठीक है, थोड़ा सा आगे जा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें बेसिकली ये चीज, ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो पहले तो इसको हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड ये इसका थोड़ा स्लाइडिंग कंपोनेंट हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, इस तरीके से। और ये फर्दर यहाँ पे गई आपका ये, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो आप इसको नोटिस करो, ये बेसिकली द रोटेशन ऑफ व्हाट, रोटेशन ऑफ द लिंक, कौन सा, जो रोटेटिंग लिंक है, दिस ब्लैक वन, रोटेटिंग लिंक का ये रोटेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज द स्लाइडिंग ऑफ स्लाइडर एंड दिस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, द कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये है आपका एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये जो कंपोनेंट है। ठीक है, एसी से इसको हम डिनोट करेंगे, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, रोटेशन प्लस स्लाइडिंग। तो कभी आपने क्वेश्चन होगा कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप सीधा पॉइंट बोल सकते हो जहां रोटेशन एंड स्लाइडिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो रही, साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं रोटेशन देन फिर स्लाइडिंग, इट इज बोथ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी। ठीक है, ये तीनों के समझ में है, प्योर स्लाइडिंग, प्योर रोटेशन, रोटेशन प्लस स्लाइडिंग। तो यहाँ पे एक सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना। तो एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन का। सिंपल एक पॉइंट लिख लेते हैं कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन exist when when slider is rotating, slider is when slider is sliding on a rotating link, ये ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन का आपको देखने को मिलेगा जब स्लाइडर बेसिकली स्लाइड कर रहा होगा ऑन अ रोटेटिंग लिंक, जो ऐसे लिंक के ऊपर जो खुद रोटेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज समझते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ कैसा, देखो मैं भी इससे प्रीवियसली एक चीज आपको शायद बोला था, आपको ध्यान होगा ये चीज कि यहाँ पे ना ये पॉइंट फिक्स है अभी, तो यहाँ पे कोई चीज ऐसा कोरियोलिस टर्म आएगा नहीं। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिक्स है। बट अब यहाँ पे देखो कि यार ये जो यहाँ पे स्लाइडर रहा होगा, स्लाइडर पे जो पॉइंट है वो फिक्स होना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ रोटेशन। लेट्स सपोज आपका स्लाइडर यहाँ पे था अभी बिफोर द रोटेशन, तो स्लाइडर इज लाइक दिस। तो स्लाइडर पे जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो जब वो रोटेशन करा, अगर फिक्स होता तो उस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था, बट वो पॉइंट यहाँ आ चुका है। इट मीन्स द पॉइंट विच वी आर कंसिडरिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये चीज समझनी है। तो वहां सिंपली रोटेशन नहीं हो रहा है, वहां पे स्लाइडिंग भी हो रही है। ठीक है, तो स्लाइडर कब, जब स्लाइडर स्लाइड करे ऐसे लिंक के ऊपर जो खुद रोटेट कर रहा हो, तब आपका कोरियोलिस एक्सेलरेशन बेसिकली पिक्चर में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना द डिस्टेंस बिटवीन द, या फिर आप
इसी चीज में यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे हमने बोला ना दिस पॉइंट इज नॉट फिक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द पॉइंट ऑन द स्लाइडर इज नॉट फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि जो पॉइंट है ऑन द स्लाइडर इट इज नॉट फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, सो देयर विल नॉट बी ओनली रोटेशन कंपोनेंट, देयर विल बी सम स्लाइडिंग कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, तो ये चीज समझना कि ये जो पार्ट है ना, this part belongs to Coriolis acceleration. This is the rotational component, this is the sliding component, this is rotational, this is sliding, and this is Coriolis component. Correct? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये बात पहले बताओ, यहां तक ये चीज समझ में क्लियर है? ठीक है, तो चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, अगर आप चाहते हो तो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज ट्रांसलेशन 1, ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, स्लाइडिंग हो गया, और एक कॉरेलेस कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब इसमें ना इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, एंड फॉर्मूला का एप्लीकेशन, फॉर्मूला इजी है बट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना ये अच्छा आपको अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉरेलेस एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल्स टू 2v ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। v is the velocity of slider, v is the velocity of slider, omega is angular velocity of rotation, angular velocity of rotating link। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एसी, डायरेक्शन ऑफ कॉरेलिस कंपोनेंट। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका रोटेटिंग लिंक है ना, उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखना है कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, रोटेटिंग लिंक का। ठीक है, ये बात क्लियर है? जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो चीज आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर द सेंस ऑफ रोटेशन, consider the sense of rotation, sense of rotation, consider the sense of rotation of, sense of rotation मतलब ओमेगा of rotating link। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, टर्न द स्लाइडर, टर्न द स्लाइडिंग कंपोनेंट, टर्न द स्लाइडर, या फिर हम स्लाइडर या स्लाइडिंग बोल सकते हैं, द स्लाइडर वेलोसिटी, टर्न द स्लाइडर वेलोसिटी, turn the slider velocity vector by 90 degree, by 90 degree in the direction of, in the direction of, in the direction of what, the omega, in the direction of omega, in the direction of omega। वर्टिकल कंपोनेंट है क्या करो, कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, अरे दिस वन,
ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम बोल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉरेलेस कंपोनेंट। ठीक है, देखो ये रोटेशन, ये आपका क्या ट्रांसलेशन वाला, देन ये कंपोनेंट स्लाइडिंग जो स्लाइड हो रहा है, ठीक है, और ये कॉरेलेस कंपोनेंट। अच्छा स्लाइडिंग आप सोच रहे हो वर्टिकल क्यों बनाया, अरे जो स्लाइडर था ना आपका, ये तो आगे मूव कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन ये तो आपका डायरेक्शन ऊपर ही था, बट बिकॉज ऑफ रोटेशन ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो ये क्या है, सॉरी ट्रांसलेशन, दिस इज रोटेशन, सॉरी सॉरी, दिस इज रोटेशनल कंपोनेंट। अरे ये एक सेकंड, दिस इज द रोटेशन नॉट द ट्रांसलेशन। स्लाइडर का तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ होगा ना। एक सेकंड, दिस इज द रोटेशन। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो। स्लाइडर का तो ट्रांसलेशन ही हुआ होगा ना। स्लाइडर स्लाइडर का ट्रांसलेट ही ट्रांसलेशन, हुआ होगा, हाँ स्लाइडर कंपोनेंट का नहीं तो होगा। ट्रांसलेशन ही हो रहा है, करेक्ट, स्लाइडर का ट्रांसलेशन हो रहा है, बट वो जिसके ऊपर है वो चीज रोटेशन कर रही है। तो ये आपका स्लाइडर था, स्लाइडर तो ऊपर जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस कम लिंक, बिकॉज ऑफ दिस लिंक वो क्या है, साथ साथ आगे भी और आगे चले गए बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। देखो ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर का मोशन ऊपर की तरफ है, दिस वर्टिकल डायरेक्शन। अब स्लाइडर का मोशन अपना रॉड के ऊपर वर्टिकली ऊपर मूव कर रहा है, बट जिस पे मूव कर रहा है वो भी मूव कर रही है, साथ साथ वो रोटेट कर रही है। तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है जिसको हम ये बोल रहे हैं कॉर्योलेस कंपोनेंट, दिस वन। तो आप एक चीज देखो कि ये किसका रोटेशन है, दिस रोटेशन इज व्हाट, ये किसका रोटेशन है, ये आपका लिंक का कंपोनेंट है, लिंक का रोटेशन है, रोटेटिंग लिंक का रोटेशन है। ये जो रोटेशन बनाया है ना, this rotation is for the rotating link, this sliding is for the slider, and because of these both motion, rotation of the rotating link, sliding of the slider, इन दोनों के साइमल्टेनियसली होने की वजह से ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, इसको हम कॉरेलेस इफेक्ट बोल रहे हैं। इंक्रीज इन वाई डायरेक्शन भी होगा, इंक्रीज इन वाई डायरेक्शन किसका इंक्रीज की बात करो आयुष, स्लाइडर, देखो हाँ, स्लाइडर का वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है, वो उस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस चीज को समझो, देखो ये रोटेशन किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रोटेशन फॉर द रोटेटिंग लिंक, जो रोटेशन कर रहा है लिंक उसका है ये रोटेशन। ये स्लाइडिंग कंपोनेंट किसका है, ये किसका है, स्लाइडर का, जो स्लाइड कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। एंड ये दोनों मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एंड दिस इफेक्ट इज नथिंग बट अ कॉरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, एंड उससे एसोसिएटेड जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कॉरियोलिस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग लिंक, स्लाइडिंग फॉर द स्लाइडर, एंड दोनों का कंबाइंड मोशन, साइमल्टेनियसली मोशन होने की वजह से दिस कंपोनेंट ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज, अब एक बार इसका डायरेक्शन भी समझ लो, आपको क्या करना है, सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन देखना है। सेंस ऑफ रोटेशन आपने देखा किसका, ओमेगा, ओमेगा किसका, रोटेटिंग लिंक का, वो देख लिया। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है स्लाइडर वेलोसिटी वेक्टर। क्या करना है, टर्न द स्लाइडर वेलोसिटी वेक्टर बाय 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर जो है किसका, स्लाइडर का, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो ही पॉसिबिलिटी है। स्लाइडर का जो वेलोसिटी वेक्टर है, इट कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ये आपने डायरेक्शन लिख लिया, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देन हम उसका कॉरेलेस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिखते हैं फिर। ठीक है, लेट्स सपोज क्या लिया जाए। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से है। एंड स्लाइडर का जो वेलोसिटी वेक्टर है इस तरीके से है। एंड लेट सपोज, और आपका ओमेगा जो है वो भी इस तरीके से। What will be the direction of Coriolis acceleration? This is the velocity of slider. डायरेक्शन क्या होगा Coriolis acceleration का, बताओ। देखो, ये बात क्लियर है सबको। देखो क्या करना है, सबसे पहले चीज आपको क्या चेक करनी है कि भाई सेंस ऑफ रोटेशन किधर की तरफ है। तो बात समझ में आती है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर किसका, स्लाइडर का वेलोसिटी वेक्टर ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या करना है, इसको रोटेट कराना है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ओमेगा। ओमेगा क्या आपका बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये जो इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये इस तरीके से घूम कर आ जाएगा। करेक्ट, तो यही चीज है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितना 90 डिग्री घुमाना है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक, लेट्स सपोज दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। करेक्ट, दूसरा केस ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, इस केस में बताओ क्या होगा। इस केस में क्या होगा, देखो ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर। सबसे पहले क्या चेक करना है, सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को एंटी क्लॉक घुमाना है, तो इधर घुमाऊं कि इधर घुमाया जाए। ठीक है, तो ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइट में, यस करेक्ट है। तो देखो, जो भी घुमाना है ढंग से घुमाना है, राइट और लेफ्ट के चक्कर में खो मत जाना बस। ये कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो राइट में सेम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो चलो ये चीजें आपको क्लियर हमेशा रहेंगी। लेट सपोज एक और लास्ट एक केस बना लेते हैं।
ठीक है, लेट सपोज ये है और सेंस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस। फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करना है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट राइट, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे बहुत easily। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जो बेसिकली गेटमैन मार्कर्स पूछे। अच्छा, उससे पहले उससे पहले एक और चीज देखो। हम्म, ठीक है, तो चलो डायरेक्टली न्यूमेरिकल ही लिखते हैं सबसे पहले। इससे आपको खुद ही आइडिया लगता है कि नहीं लगता है, वो चीज चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल लिखते हैं। which year gate was used? Yeah, the gate 2013। अच्छा, हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिंक ओबी is rotating with constant velocity in CCW counter clockwise direction। ठीक है, and a block is sliding readily outward। ठीक है, with respect to the rod as shown in figure, and इसमें जो डाटा गिवन है, if OA equals to 1 meter, the magnitude of the absolute acceleration of the block, absolute acceleration of the block at location A। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक है, लेट्स सपोज ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, आंसर निकालो क्या होगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपने चीजें गलत मिस इंटरप्रेट करी तो डेफिनेटली आंसर गलत आएगा। सर बी पॉइंट, हाँ, बी तो पॉइंट का अच्छा अच्छा, बी पॉइंट बेसिकली ये, ठीक है, तो लिंक ओ भी दे रखा है जो बेसिकली रोटेट कर रहा है, बट बी का कोई यूज नहीं है। सॉल्व करो सर फर्स्ट, क्या है आंसर? 0। गौरव आयुष 5। थ्री। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जितने पॉइंट्स में मैंने अंडरलाइन किया, जितने सेंटेंस में, उतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। जितना पार्ट मैंने अंडरलाइन किया बेसिकली ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप ये चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट बोला है। ठीक है, दिस ओमेगा इज कांस्टेंट। सबसे पहला जो चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है क्लियरली कि ओमेगा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा इज 0, और अल्फा 0 होने का मतलब क्या होता है? द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, अगेन मैंने जिन पार्ट को अंडरलाइन किया उसको दोबारा से पढ़ो। 4 इज नॉट करेक्ट आंसर, एक्चुअली 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी निकाला था 2-3 लोगों ने, तो 5 करेक्ट है,
तो जितना पार्ट मैंने अंडरलाइन किया उसको दोबारा से पढ़ो जिनका आंसर गलत है, आपको खुद पता चलेगा आपने कुछ चीज मिस करी। ठीक है, तो पहली बात तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा था उसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट, मतलब अल्फा कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। करेक्ट। फिर बोला स्लाइडिंग रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, वो तो हमने डायग्राम में भी देख रहा है, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो भी क्या दिया है स्लाइडर का यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लाइडर का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द स्लाइडर। स्लाइडर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है तो उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं इन्वॉल्व होने वाला, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज। तीसरी चीज हमने क्या अंडरलाइन करी है, तीसरी चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेडियली आउटवर्ड। चौथी चीज एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, किसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, ऑफ द ब्लॉक या बेसिकली स्लाइडर एट लोकेशन। अब एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जितने भी एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व है सबके सब आपको निकालने। कौन कौन से एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व होने वाले हैं यहाँ पे आपको ये बताना है। नाम लिखो सबसे पहले, कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे, ये पहले तो ये लिखो कौन कौन से एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। रेडियल एंड कॉर्योलिस, सिद्धार्थ आयुष, यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और इन जनरल लेट सपोज कौन कौन से एक्सेलरेशन होने चाहिए, इन जनरल कौन कौन से एक्सेलरेशन हो सकते हैं, इन जनरल कौन कौन से एक्सेलरेशन हो सकते हैं बताओ। एक टेंजेंशियल हो गया, और बस टेंजेंशियल। अरे मुझे ये बताओ इन जनरल, इस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कौन कौन से एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइडर। यस सिद्धार्थ करेक्ट, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, खुद का उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ये चीज आपको गिवन है। तो टोटल 4 एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे इन जनरल। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इन जनरल। In general we can write acceleration of point A। first of all acceleration of A कौन सा वाला, नॉर्मल या रेडियल, नॉर्मल लिख लेता है ऐसे, फिर टेंजेंशियल, ठीक है, फिर व्हाट, कॉरियोलिस, फिर व्हाट, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए, सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया सिंपल इस तरीके से। अच्छा इन सब का ये वेक्टर एडिशन है, ऑल द वेक्टर एडिशन, दिस आर वेक्टर एडिशन, सिंपली डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, इन सब का ये वेक्टर एडिशन है। ठीक है, करेक्ट, ये बात समझ में आई? तो ये टोटल 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बट क्वेश्चन सिंपलीफाई करने के लिए उन्होंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी गया आपको। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी गया एंड दी एक्सेलरेशन ऑफ ए वो भी गया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देंगे नहीं कि चारों एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गए, इन केस दे भी दिया तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं, हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखते हैं, डायरेक्शंस अगर हम देखें, डायरेक्शंस देखें, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, हमेशा पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक, यही होने वाला है ना डायरेक्शन, इस तरीके से डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसके नीचे जस्ट, टेंजेंशियल होगा नहीं तो इसको तो हम लिख देंगे जीरो। कौन सा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, कॉरियोलिस, कॉरियोलिस किधर की तरफ होगा, राइट लेफ्ट, अपवर्ड जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन की बात कर रहे हैं। राइट, लेफ्ट होगा, अरे अभी तो जस्ट डिस्कस किया था, लेफ्ट होगा लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट इसका कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसको जस्ट उठा के यहाँ रख दिया ऐसा कुछ।
ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाकी ये चीज तो जीरो है, ये चीज भी जीरो है। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको निकालना आता है आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉरेलिस भी आपको निकालना आता है 2v ओमेगा। एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो 5 आएगा। करेक्ट है, रेडियल वाला आई थिंक शायद 4 आएगा, चेक कर लेना। दिस वैल्यू इज 4 एंड दिस वैल्यू इज 3। तो फाइनली जो एक्सेलरेशन आएगा इसको यही लिख लेते हैं। फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है, बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐड कर दिया जाए ना तो आपको, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी देखो कैसे, इसमें ना और भी केसेस कैसे बन सकते हैं। देखो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो फिर सिंपल एक एग्जांपल से ही आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये आपके पास स्लाइडर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है डायरेक्शन। ठीक है, सेम चीज ले रहे हैं, सेम एग्जांपल, और ठीक है ये ओमेगा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना लेट सपोज केस 1 लेता हूँ। केस 1 लिखते हैं कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इस तरीके से कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक, ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ओमेगा इंक्रीजिंग होगा तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होने वाला है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। करेक्ट, ये चीज है ना। और कॉरियोलेस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम, कॉरियोलेस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो यहीं पर ही आपका कॉरियोलेस एक्सेलरेशन भी हो जाएगा कहीं। ठीक है, तो मैं एक टेंजेंशियल लिख लेता हूँ और दूसरा कॉरियोलेस, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपको पता है ये आपका ऐसा नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही ऐसा। करेक्ट, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखने की बात आएगी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखोगे, कैसे? अंडर रूट टेंजेंशियल प्लस कॉरियोलिस का स्क्वायर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, प्लस द नॉर्मल का स्क्वायर। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे वेलोसिटी जो है स्लाइडर की, इसको मैं कांस्टेंट लेकर चल रहा हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखा है, तो स्लाइडर या ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। और इसी में अगर हम केस 2 ले लें, इसी में हम केस 2 ले लें कि ओमेगा इज डिक्रीजिंग। नॉर्मल एक्सेलरेशन का भी सर स्क्वायर होगा ना वहाँ पे, an का हाँ स्क्वायर नहीं। हाँ हाँ, ये इनका स्क्वायर इज करेक्ट। थैंक यू बताने के लिए। तो ओमेगा, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इज डिक्रीजिंग, लेट्स सपोज ये ओमेगा डिक्रीजिंग होगा तो देन आप क्या लिख सकते हो एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल माइनस द कॉरियोलिस, एंड कोई भी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिकॉज आप स्क्वायर कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो।
इस तरीके से। बताओ ये चीज क्लियर? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी अभी तक बना नहीं वैसे भी ये। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली। अभी तक बहुत सारे जितने केसेस देखे हैं हमेशा टेंजेंशियल को जीरो बोल देते हैं क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहते हैं। तो फिर बचेगा एक आपका कोरिलेस और एक नॉर्मल। सर अगर ये v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो मैं वही तो तो बोल रहा माइनस हूँ। कर देते ना। किसको माइनस करते हैं, किसको? अगर ये वेलोसिटी v कांस्टेंट नहीं होती जो ऊपर को लग रही है हाँ ये स्लाइडर का, तो स्लाइडर का एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। तो तो हाँ तो चलिए माइनस में होता। क्योंकि ये इसके अपोजिट है नॉर्मल के तो। हाँ बिल्कुल, ए एन माइनस हो जाता वो, यस बिल्कुल करेक्ट। ये चीज होता है ठीक ना, है। देखो लेट्स सपोज इसका एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है इसके साथ, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। तो आप ए एन माइनस ए एस ऐसा स्क्वायर लिखते हैं। और लेट सपोज इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है तो फिर आप ए एन प्लस ए एस इस तरीके से लिखते हैं। ये ओके चीज। सर। सर हाँ बोलो। पिछले क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू कैसे आई? ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आई? ओमेगा का वैल्यू दिया तो है कहाँ दिया इसने? क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, अंडरलाइन भी कर रखा, 2 रेडियन पर सेकंड, ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा ही तो दिया है। नहीं समझ में आया ये? आपका वीडियो का वो आ रखा है तब उसमें दिखा नहीं। अच्छा मतलब ये जहाँ पे मेरा वो वीडियो चल रहा है उसके पीछे वाला चीज आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा कुछ? ठीक है वो है। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ जो है। ठीक है, तो वो बात क्वेश्चन सिंपल हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है डायरेक्टली कि भाई ये रेडी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्लाइडर का पहला चीज, दूसरा वो चीज कौन सा, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गया और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक गया। ठीक है, याद रखो ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन द स्लाइडर ऑन द ब्लॉक। Coriolis acceleration is associated with the slider or the block which is sliding on a rotating link। ठीक है, Coriolis acceleration किसके साथ इन्वॉल्व होता है, किसके साथ एसोसिएटेड है? द स्लाइडर। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको इसके डायरेक्शन का सेंस क्लियर होगा। ठीक है, ये सब डायरेक्शन का सेंस, Coriolis acceleration क्लियर है सारा। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत ही सिंपल है, 2b ओमेगा करके दिया है और कुछ नहीं। एक सेकंड में देख लेता हूँ वो क्वेश्चन, एक बार गेट में आया था 2004 में। हाँ चलो उसे लिख ही लो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया था इन द फिगर शोन द रिलेटिव वेलोसिटी लिंक वन, लिंक वन विद रिस्पेक्ट टू लिंक टू इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। लिंक टू rotates at a constant speed of 120 rpm, 120 rpm। ठीक है, फाइंड Coriolis acceleration।
ठीक है, तो दिस इज लिंक 1 एंड दिस इज लिंक 2, इस तरीके से दे रखा है। ये है सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ओमेगा, ये पूछा था गेट में 2004। मनीष, ये क्वेश्चन सिंपली देखो, अगर आया क्वेश्चन कभी तो सिंपल आएगा क्वेश्चन, सिंपली 2v ओमेगा पे, इतना डिटेल में नहीं आएगा। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट मोस्टली पूछा जाता है उसमें हमेशा, जैसे कॉरेलिस कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, 2v ओमेगा, डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आएगा तो सिंपली ऐसा आएगा 2v ओमेगा, इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली बस। आंसर कितना आ रहा है? थ्री जीरो वन। जी है, सेकंड कितना है? 120। हाँ ठीक है, करेक्ट, 301.6। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक कोरिलेस क्लियर हो। एक क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखना है आपको। यही वाली स्लाइड की बात कर रहे हो सिद्धार्थ? Done, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, for the configurations shown, the angular velocity of link, angular velocity of link AB is 10 radian per second, counter clockwise। ठीक है, the magnitude of relative magnitude of relative sliding velocity।
relative sliding velocity of slider B with respect to ठीक है, with respect to link CD, with respect to rigid link CD yes। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपका स्लाइडर है कुछ, ठीक है, ये आपका स्लाइडर है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस इज ए, बी इज ऑन द स्लाइडर, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है कि ए बी का वैल्यू आपको दिया है 250, ठीक है, एंड बी सी 250√3, ठीक है, 250√3, एंड ए सी का वैल्यू दिया है 500। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या लिखा है, फॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज शोन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी आपको दिया है। ठीक है, 10 रेडियन पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, हाँ करेक्ट है, the magnitude of the relative sliding velocity of slider B with respect to rigid link CD is। ठीक है, तो ये सब आपको ज्योमेट्री दिया है। ठीक है, एंगल आपको मेंशन है ए बी, बी सी और ए सी का वैल्यू दिया है 250, 250√3 एंड 500, करेक्ट, ये सब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड इसको सॉल्व करना, और कल इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रख रहे हैं। इसको सॉल्व करना, एक बार जरूर घर में आकर प्रैक्टिस करना, जो भी आपको मेथड सूटेबल लगे जिससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आप जो भी आपको अभी तक जो आपने सीखा है तो आप सब लगा के चेक करना। ठीक है, जो भी आपने अभी तक सीखा है सब कुछ अप्लाई करके देख लो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। एंड कल वाली क्लास में बेसिकली वो स्टार्ट कर देंगे जो एनालिसिस है, डायनामिक एनालिसिस बेसिकली किसका, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, जिसमें हम फोर्सेस निकालते हैं ऑन द क्रैंक। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर, ये सब फोर्सेस, ये सब डायनामिक एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, चलो फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, इसको एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं वही 5 बजे। ठीक है।